हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम लोग करने वाले हैं एम एस एक्सेल्स फॉर्मूला। तो फिर बिना कोई रोक टोके स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम अपना फाइल ओपन कर लेते हैं। मैंने पहले से ही फाइल बना के रखा है, जैसे कि ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। ठीक है गाइस। सबसे पहले हम लोग करने वाला है आइटम एंड देयर प्राइस, फिर रिपोर्ट कार्ड करने वाला है, फिर वी लुक इन द एम एस एक्सेल करने वाले हैं। इधर हम लोग परसेंटेज निकालना सीखेंगे, इधर हम लोग वी लुक यूज़ करना सीखेंगे, वी लुक अप यूज़ करना सीखेंगे, और इधर हम लोग टोटल निकालना सीखेंगे। ठीक है गाइस। तो फिर ये मैंने पहले से निकाल के रखा है, इसको पहले डिलीट मार देते हैं। हाँ, डिलीट हो गया। देखो गाइस, अगर इसको निकाल प्राइस और क्वांटिटी ये दो है। इधर साइन नंबर है, इधर जो खरीदेगा उसका नाम है, आइटम है, फिर इधर आइटम का प्राइस है, फिर क्वांटिटी किसने कितना खरीदा, भी 10 ने 300 खरीदा। तो फिर अगर इसका टोटल निकालना है तो कैसे निकालोगे। ठीक है। सबसे पहले इक्वल टू देना है। विदाउट इक्वल टू आपका कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करेगा। इसके बाद ब्रैकेट देना है, फिर प्राइस सिलेक्ट कर लेना है, फिर इनटू, फिर क्वांटिटी, फिर इंटर क्लिक कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। ठीक है गाइस, ये क्लिक कर दोगे तो हो जाएगा। और अगर वो नोटिफिकेशन कैसे ना आए वो भी दिखा देता हूँ। वो देख के अब ब्रैकेट दोगे, फिर प्राइस क्लिक करोगे, फिर इनटू करोगे क्वांटिटी से, फिर अगर आप ब्रैकेट क्लोज कर दोगे तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। फिर अगर अभी ये सब सेम फॉर्मूला यूज़ करने से बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है गाइस। तो फिर अगर ये सिंपली करना है तो ये कॉर्नर में ये बॉक्स दिख रहा होगा, कॉर्नर में ये बॉक्स, अभी उसको बस क्लिक नहीं करना है। अभी सबसे पहले अपना माउस को उधर लेके जाना है, फिर लेफ़्ट क्लिक करके उसको ड्रैग करना है। लेफ़्ट क्लिक को छोड़ना नहीं है, उसको ड्रैग करते 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 लेके आना है, फिर छोड़ देना है। फिर उस बाकी सबका भी निकल जाएगा। ठीक है। तो फिर आई होप दैट आप ये सीख चुके होगे। हम अगले में चलो जाते हैं। इसको सेव कर देते हैं। अभी हम लोग रिपोर्ट कार्ड में जाते हैं। इधर इधर भी मैंने पहले ही बना के रखा है, और ये इन सबको भी कर दिया था। इन सबको पहले डिलीट मारते हैं, डिलीट। ठीक है गाइस। अभी इधर साइन नंबर है, इधर नेम है, इधर क्लास है, इधर रोल नंबर है, इधर कितना मार्क्स स्कोर किया है, कि टोटल मार्क्स कितना है, फिर परसेंटेज, फिर ग्रेड निकालेंगे, फिर पास और फेल। परसेंटेज निकालने के लिए सिंपल है, इक्वल टू देना है, फिर ब्रैकेट देना है, फिर कितना मार्क्स स्कोर किया उसको देना है, फिर डिवाइड देना है, टोटल मार्क्स से डिवाइड करना है। ओके गाइस। फिर उसको इंटू कर देना है 100 से, तो फिर आपका ये परसेंटेज निकल जाएगा। फिर इंटर क्लिक कर दो तो हो जाएगा। देखो गाइस, ओके ये आ चुका है। वापस से कर नेक्स्ट वाला में भी करते हैं। इज इक्वल टू ब्रैकेट देते हैं, फिर मार्क्स स्कोर, फिर ब्रैकेट मतलब डिवाइड है ये, फिर टोटल मार्क्स, फिर इंटू, फिर 100 दे देना है, फिर ब्रैकेट क्लोज, इंटर। इसको 71 मिला। भाई इसको ड्रैग कर दोगे तो आपका बाकी सबका भी निकल जाएगा। हाँ, ये बाकी सबको भी निकल गया। अभी ग्रेड निकालना है, तो ग्रेड कैसे निकालोगे। इज इक्वल टू, फिर इफ़, फिर ब्रैकेट देना है, फिर परसेंटेज देते हैं हम लोग। परसेंटेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, देन कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर उधर ए, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड। इसको ए कैपिटल लेटर कर देते हैं। ओके गाइस, ए कैपिटल लेटर नहीं हो रहा, ठीक है कोई बात नहीं है, ए कैपिटल हो कि ना हो अभी हो जाएगा कैपिटल। वो गलती से मैंने कैप्स लॉक दबा के रखा था ना, और इसके बाद सिर्फ दबा रहा हूँ, हो जाता है कभी कभी मिस्टेक। ठीक है गाइस। इसके बाद कोमा दे देंगे, फिर वापस से इफ लिखेंगे, फिर ब्रैकेट, फिर वापस से वही चीज़ को सिलेक्ट करना है, मतलब G2 को सिलेक्ट करना है। इसके बाद दे देना है ग्रेटर देन और इक्वल टू 80%, देन कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा,
फिर वो क्या होगा, बी होगा, ये इधर बी होगा, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड, फिर कोमा, फिर वापस से इफ, फिर ब्रैकेट, फिर G2 को सिलेक्ट कर लेना है, फिर कोमा, कोमा नहीं, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू 60, और ग्रेटर देन और इक्वल टू, हाँ 60, कोमा, डबल इन्वर्टेड कोमा इज इक्वल टू सी, और नो सी, बी तो 80 के ऊपर नहीं, ये 70 के ऊपर हो जाएगा, ठीक है 70 के ऊपर वाला बी, फिर ये 60, इधर गलती से मैंने फुल स्टॉप दे दिया, नहीं तो बाद में ये रोल दिखा था, फिर ये सी, डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड, फिर वापस से ब्रैकेट कोमा, फिर इफ, फिर ब्रैकेट, फिर G2 को सिलेक्ट कर लेना है, फिर ग्रेटर देन और इक्वल टू, इसके बाद देना है 50, फिर ये ग्रेट डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर डी, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर कोमा, फिर इफ, फिर वापस से ब्रैकेट, इसके बाद हम देंगे इधर G2 वापस से ही, इसके बाद ग्रेटर देन इक्वल टू 30, ग्रेटर देन इक्वल टू 40, ना 40, देन इक्वल टू, देन इतना, फिर ई डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज्ड, फिर कोमा, फिर डबल इन्वर्टेड कोमा, फिर FAIL। देखो गाइस, अगर कंप्यूटर को लगा कि इनमें से कोई भी नहीं है आपका इधर में, तो फिर ये लास्ट में आपने जो फेल दिया है ना, वो कंप्यूटर ऑटोमेटिक सिलेक्ट करके दे देगा। तो इसको इंटर कर देते हैं, फिर यस क्लिक कर देते हैं, फिर इसको कितना मिला, बी। इधर फॉर्मूला में क्या टाइप किया था हम लोग ने, अगर 70 को ऊपर मिला और इक्वल टू हुआ तो बी मिलेगा, ठीक है गाइस। अब इसको सिंपली ड्रैग कर देते हैं, अभी जैसे आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ये फेल है, रोहन फेल है, और कौन फेल है, मनदीप फेल है। तो हम लोग फेल नहीं देते हैं, फेल पास फेल में हम लोग फेल दे देंगे, इधर हम लोग एफ देते हैं, एफ का मतलब भी फेल ही होता है, ठीक है गाइस। इसको भी सेम करते हैं, इसको कैंसिल कर देते हैं, फिर इधर एफ दे देते हैं, ठीक है गाइस। आप अगर इधर डायरेक्ट करोगे तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब पूरा फॉर्मूला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने ये इधर एफ दिया, ऐसे एफ टाइप किया तो ये फॉर्मूला चला जाएगा, तो फिर वापस ये लाना है, तो फिर इसको क्या करना है, सिंपली ड्रैग कर देना है वापस से वही जगह में, तो फिर ये हो जाएगा। अभी पास फेल लेना भी बहुत सिंपल है। सबसे पहले इक्वल टू देना है, फिर ब्रैकेट देना है, और इफ देना है, इसके बाद ब्रैकेट देना है, फिर वापस से G2 को सेलेक्ट कर लेना है, फिर कोमा, और कोमा नहीं, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन अगर 40 से ग्रेटर हुआ फिर कोमा, फिर हम लोग कह देंगे PASS पास, कोमा, फिर वापस से डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज किया, फिर कोमा, फिर ये, फिर FAIL फेल। ओके गाइस, इंटर क्लिक कर देना, ये पास है। अभी देखते हैं कौन कौन फेल है, इसको ऐसे क्लिक करके ड्रैग कर देना है, ड्रैग कर दिया। अभी ये फेल है और ये फेल है, रोहन, और कौन फेल है, मोनदीप, ये दोनों फेल है। अगर इधर अगर आप लोग ये फर्स्ट में इसको चेंज कर दोगे तो फिर ये पूरा गेम बदल जाएगा। जैसे कि अगर मैंने इसको 448 दे दिया तो फिर ये पास होके ये ए आ जाएगा, फिर 99.55556। गाइस आप अगर ये फर्स्ट में इसको वापस ठीक कर दोगे तो इधर भी ठीक हो जाएगा, वापस से आके इधर ठीक नहीं करना पड़ता, ठीक है गाइस। फिर अभी आई होप दैट आप ये भी सीख चुके होंगे। सो कैंसिल कर देते, मतलब सेव कर लेते हैं। अभी वी लुक इन MS एक्सेल करते हैं।
वी लुक आगे वी लुक करेंगे। इधर साइन नंबर है, सीरियल नंबर, फिर इधर एम्प्लॉय नेम, फिर ये डिजाइनेशन, फिर ये बेसिक, फिर ये नीड सैलरी। ये मैंने पहले से करके रखा था, इसको डिलीट मार देना है। ये एक्चुअली फॉर्मूला जब आप को बहुत बड़ा लिस्ट से कुछ नाम निकालना है तो कैसे करोगे, इज इक्वल टू फिर वी लुक देना है। फिर वी लुक देने के बाद इधर वी लुक अब आ चुका है तो कंप्यूटर का की में टैब होता है उसमें क्लिक कर दीजिए तो फिर आपका वी लुक आ जाएगा। फिर क्या जाएगा, सबसे पहले सीरियल नंबर देना है, फिर कोमा, फिर टेबल एरा को सेलेक्ट कर लेना है, फिर कोमा देना है। फिर आपको कौन सा चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए, एम्प्लॉय नेम किधर है, बी में है, अभी बी में 2 देंगे क्योंकि ये 1 2 देने के बाद कोमा 0, फिर इंटर क्लिक कर दोगे तो 3 में कौन है, सुरेश है, एम्प्लॉय नेम सुरेश, देखा गाइस। इसको ड्रैग कर देंगे, फिर इसको ड्रैग कर देते हैं। 1 में कौन है, मुकेश, 4 में कौन है, राजू। हो गया। अभी नीच सैलरी भी सेम तरीके से निकालना है, फिर वी लुक देना है, टैब क्लिक कर देना है। इसके बाद अगर आप टैब नहीं क्लिक करते हो तो आप वी लुक देने के बाद डायरेक्ट माउस से इधर क्लिक करने से नहीं होगा। क्या करना है, टाइप कर देना है KUP, वी लुक हो गया। फिर ब्रैकेट दे देना है, ब्रैकेट में सीरियल नंबर देना है, फिर कोमा, फिर टेबल एरा सेलेक्ट कर लेना है, फिर कोमा, फिर क्या करना है, नीचे लर किधर है, 1 2 3 4 5 में है तो फिर 5 देना है, फिर कोमा, फिर 0, फिर इंटर, फिर आ गया, नीचे लड़ी आ गया। फिर इसको ड्रैग कर देते हैं। सुरेश के नीचे लड़ी कितना है, 38,000, फिर इधर भी 38,000 ही है, ठीक है गाइस। तो फिर आई होप दैट आप इतना तक सब कुछ क्लियरली हो गया। तो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको अगले वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।